उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, एक सितम और। ड्रामा सीरियल एक सितम और की कहानी एक लड़की उष्णा के गिर्द घूमती है। अनमोल बलोच उष्णा का किरदार अदा कर रही हैं। वो सामा खान के मुकाबले नजर आएंगी। ये मोहब्बत और नफरत के रिश्ते पर मबनी एक दिलचस्प ड्रामा सीरीज है। ड्रामे की कहानी में कई दिलचस्प मोड़ हैं। उष्णा ज़ैनब की इकलौती बेटी है। उष्णा के वालिद की मौत के बाद इसकी वालिदा ने वहाब से दूसरी शादी करने का फैसला किया और इस फैसले ने सबकी ज़िंदगी को बदल दिया। वहाब शहरोज़ के वालिद हैं। शहरोज़ कभी भी उष्णा की वालिदा ज़ैनब के साथ अपने वालिद की दूसरी शादी को कबूल नहीं करता। उसामा खान ड्रामा सीरियल तेरी राह में और मेरे अपने में ज़ैनब शब्बीर के साथ नजर आए। अनमोल बलोच ड्रामा सीरियल बिसात में नजर आई। ड्रामा सीरियल में बासलाहित अदाकारा मारिया वास्ती भी जलवागर हो रही हैं। वो एक शानदार ड्रामा अदाकारा हैं और अब वो एक लंबे वक्फे के बाद स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। महरून-निसा इकबाल पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार हैं। वो सामा खान के मद्दे मुकाबल मुआवन किरदार में नजर आ रही। नंबर 9, मेरे हमनशीन। जियो टीवी का ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की कहानी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में रहने वाली एक लड़की खजस्ता के गिर्द घूमती है। वो एक बहादुर, दलेर और खूबसूरत लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है। ड्रामे में हिबा बुखारी खजस्ता का किरदार अदा कर रही हैं। एहसन खान पठान का किरदार निभा रहे हैं जो बहुत सख्त और बदतमीज़ आदमी है। ड्रामे की कहानी पाकिस्तान के कबायली इलाकों की पुरानी रवायात को उजागर करती है। शहजाद शेख खजस्ता के मुकाबले मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। वो डॉक्टर हादी का किरदार निभा रहे हैं जो इनके सीनियर हैं। वो खजस्ता से मोहब्बत महसूस करता है लेकिन इसका भाई इनकी शादी के सख्त खिलाफ है। सैयद जिब्रान और मोमिना इकबाल भी ड्रामे की कास्ट का हिस्सा हैं। मोमिना और सैयद जिब्रान एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी के तौर पर नजर आएंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा सीरीज़ है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी है। शायकीन इस मुनफरिद और हैरत अंगेज़ ड्रामे के हवाले से बेहद पुरजोश है। नंबर 8, फ्रॉड। ड्रामा सीरियल फ्रॉड की कहानी एक लड़की माया के गिर्द घूमती है। सबा कमर ने ड्रामा सीरियल फ्रॉड में माया का किरदार अदा किया है। इसके वालिद चाहते थे कि इसकी शादी किसी अमीर और आबाद लड़के से हो जाए। एक खूबसूरत लड़का माया की ज़िंदगी में दाखिल होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। माया के साथ कुछ दिन गुजारने के बाद वो लड़का जेवरात और इसके पास मौजूद तमाम रकम के साथ अचानक गायब हो जाता है। बाद में से पता चलता है कि वो एक जाली शख्स था। यह माया की ज़िंदगी को हमेशा के लिए परेशान कर देता है लेकिन वो एक बहादुर खातून है जो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारती। एहसन खान भी ड्रामे में बहुत शानदार किरदार में नजर आए हैं। एहसन और सबा के मद्दा इन्हें स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए बहुत पुरजोश हैं। एहसन खान प्रवास और क़यामत ड्रामा सीरियल में अपने किरदार की तरह मनफी किरदार अदा कर रहे हैं। मिकाल जुल्फ़कार भी ड्रामा सीरियल की मरकजी कास्ट का हिस्सा है। यह यकीनन एक स्टारों से भरपूर ड्रामा सीरीज़ है जो सुपरहिट होने वाला है। नंबर 7, हब्स। हब्स ड्रामे की कहानी रोमानवी, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। फिरोज़ खान और उष्णा शाह ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। सुपरहिट ड्रामे ए मुश्ते खाक में परफॉर्म करने के बाद फिरोज़ खान ड्रामा सीरियल हब्स में एक नए दिलचस्प किरदार के साथ जलवागर होंगे। ड्रामे की कहानी आयशा साकिब नामी एक गरीब लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। आयशा उमर ने इस सीरियल में मनफी किरदार अदा किया है और इनकी अदाकारी भी लाजवाब है। नंबर 6, अंगना। अंगना एक फैमिली पर मबनी ड्रामा सीरियल है। असफर रहमान के मुकाबले अरीबा हबीब और अली अब्बास के मुकाबले रुबाब हाशम मरकजी किरदार में नजर आएंगी। इस ड्रामे की कहानी अजहर की 4 बेटियों के गिर्द घूमती है। अजहर एक बहुत जिम्मेदार और ख्याल रखने वाला बाप है जो अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता। अंगना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ख़ानदानी मसाइल की कहानी है, ख़ास तौर पर लड़कियों को इनकी शादी के बाद जिनका सामना करना पड़ता है। शहनाई और तेरी राह में के बाद अंगना ARY डिजिटल की एक और फैमिली ड्रामा सीरीज़ है। इसकी शानदार कास्ट ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना देती है। ड्रामे में तमाम अदाकारों ने शानदार अदाकारी की है। नंबर 5, दिल आवेज़। दिल आवेज़ ड्रामे की कहानी दिल आवेज़ नामी एक मासूम लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। किंजा हाशमी ने दिल आवेज़ का किरदार अदा किया है जिसे अपनी वालिदा की माजी की वजह से बुरे रवैये का सामना करना पड़ता है। इसकी सुतेली माँ और बहन इसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। दिल आवेज़ सिकंदर से मिलती है और इससे मोहब्बत करने लगती है लेकिन सिकंदर अपनी सुतेली बहन फारिया से शादी करने का फैसला करता है। शादी के दिन फारिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ
फरार हो जाती है और सिकंदर को अपने वालिद की वजह से दिलावेज से ज़बरदस्ती शादी करना पड़ती है। जबरी शादी की वजह से इब्तदा में दिलावेज को सिकंदर और इसकी सास के बदतमीज़ रवैये का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि यह शादी इसके वालिद का दिल इसके लिए नरम कर देती है। आखिरकार सिकंदर को दिलावेज की नेक तबीयत का पता चलता है। इसे यह भी मालूम होता है कि वो लड़की जिसको फारिया समझता था वो दरअसल दिलावेज नहीं थी। फारिया का लालची शोहर इसे छोड़ देता है और वह दिलावेज की खुशगवार ज़िंदगी से हसद करने लगती है, लेकिन सिकंदर इसे नहीं छोड़ता क्योंकि वह अब इससे मोहब्बत करने लगता है। नंबर 4, मोर महारन। मोर महारन ड्रामे की कहानी सस्पेंस, एक्शन और जज्बात से भरपूर है। ड्रामे की कहानी सहरा में पानी के लिए तवील अरसे तक जारी रहने वाली जद्दोजहद, हैरत अंगेज सहरा के नौजवान नस्लों के दरमियान लड़ाई पर मबनी है। सोनिया हुसैन सहरा की शहजादी का किरदार अदा कर रही हैं, एक बहादुर और खूबसूरत लड़की जो अपने ख़ानदान के लिए कुछ भी कर सकती है। नाज़रीन जाहिद अहमद और सोनिया हुसैन के दरमियान एक हैरत अंगेज मोहब्बत की कहानी को देखेंगे। ये ड्रामा पाकिस्तानी सहराई और तारीखी इमारतों की खूबसूरती को उजागर करेगा। नंबर 3, मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र एक पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामा सीरीज़ है जिसे हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे कासम अली मुरीद ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे का प्रीमियर 30 दिसंबर 2021 को ARY डिजिटल पर हुआ। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में हानिया अमर, फरहान सईद, सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीना अहमद, जोया नासर और तारा महमूद शामिल हैं। इसे सायरा रजा ने लिखा है। इस ड्रामे की टोटल 20 इकसात हैं। नंबर 2, संगे माँ। संगे माँ एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है और संगे मरमर ड्रामे का सीक्वल है। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट से मुतासिर मरकजी प्लॉट लाइन मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है, सैफ़ी हसन ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमिना दुरैद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में आतिफ असलम, सानिया सईद, नुमान इजाज़, सुमैया मुमताज़, हानिया अमर, कुबरा खान, जावियार नुमान इजाज़, उमैर राना और नजीबा फैज़ शामिल हैं। इस सीरियल में आतिफ असलम की टेलीविज़न अदाकारी की शुरुआत है जो हिलमन खान का किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे की टोटल 20 इकसात अब तक नशर हो चुकी हैं। इस ड्रामे का आगाज़ 8 जनवरी 2022 को सिनेमा घरों में हुआ, जबकि इसका प्रीमियर 9 जनवरी को हम TV पर हुआ। इस सीरीज़ को इसके स्क्रिप्ट की वजह से नाकदीन की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिली, लेकिन पख्तूनों की दकियानूसी तस्वीर कशी की वजह से इसको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नंबर 1, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कहानी रोमानवी, सस्पेंस, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। ड्रामे की कहानी एक लड़की महक की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का शमशेर पहली नज़र में ही महक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो शादी करना चाहता है लेकिन इनके घर वाले इसको इजाज़त नहीं देते। वो अपनी ताकत और पैसा सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो महक और इसके ख़ानदान की ज़िंदगी को दुखी बना देता है। शमशेर के वालिद जो महक के साथ इसकी शादी के सख्त खिलाफ है, महक और इसके पूरे ख़ानदान को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। वो उनके घर को जला देता है और सब समझते हैं कि महक मर गई है। महक को खोने के बाद शमशेर पछताता है, लेकिन महक खुशकिस्मती से इस वाक़े से बच जाती है। ये एक शदीद और जज्बाती मोहब्बत की कहानी है। ड्रामे में मरकज़ी किरदार दुरैफ़शाह सलीम और दानिश तैमूर ने अदा किए हैं। नाज़रीन दानिश तैमूर और दुरैफ़शाह सलीम के दरमियान एक नई ऑन स्क्रीन जोड़ी को देखेंगे। दानिश तैमूर सुपरहिट ड्रामों दीवानगी और इश्क है में परफॉर्म करने के बाद एक नए दिलचस्प किरदार के साथ नजर आएंगे। लेजेंड अदाकार नुमान इजाज़ ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं। दुरैफ़शाह सलीम पहली बार दानिश तैमूर के साथ नजर आएंगी। दानिश के किरदार ड्रामा सीरियल खानी में फ़िरोज़ खान के किरदार हादी जैसा है। मद्दाद दानिश तैमूर को एक और शानदार किरदार में देखने के लिए बेहद पुरजोश है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।